दोस्तों राजेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, समीकरणों के हल में। हमने आपको दो मेथड पढ़ा दिए। ओके दोस्तों, तो तीसरा मेथड है सेकंड मेथड, छेदक विधि। छेदक विधि क्या होती है दोस्तों? देखो, छेदक विधि या सेकंड मेथड, xn+2 इक्वल टू फॉर्मूला xn+1 माइनस xn+1 माइनस xn अपॉन fxn+1 माइनस fxn इंटू fxn+1। क्वेश्चन में क्लियर लिखा आएगा, ये समीकरण देश के मूल का मूल्यांकन प्रारंभिक अनुमानों x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 2 सहित छेदक विधि से हल कीजिए या छेदक विधि से ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, या इंग्लिश में वो क्या देगा कि इक्वेशन जो है, इवेल्युएट द इक्वेशन दिस इनिशियल अनुमान क्या दे रखी है, कंडीशन x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 2 और बाय क्या है, सेकंड मेथड। तो दोस्तों अपन ने सॉल्यूशन लिया इसका और उसमें अपन ने मान लिया या लेट कर लिया fx की वैल्यू कितनी, x² माइनस 4x माइनस 10 आ जाएगा दोस्तों। अब दूसरी चीज, एंड x1 की वैल्यू 4 ले लेंगे, दे ही रखी है। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 2 दे रखी है। अपन f ऑफ x1 निकालें, तो f ऑफ x1 मतलब f4 कितना आ जाएगा दोस्तों? देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 10 काट डालो, कितना माइनस का 10। अब दोस्तों fx2 निकालें, तो fx2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, fx2 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 14। ओके, अब इसके बाद अपन लिखेंगे बाय सेकंड मेथड, छेदक विधि से। यहाँ लिख लो बाय सेकंड मेथड, छेदक विधि से। छेदक विधि से लिखकर दोस्तों अपन इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। ओके, और इस फॉर्मूले को दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब दोस्तों इक्वेशन नंबर इसे अपन ने फर्स्ट दे दिया, ठीक। अब इसमें अपन हेडिंग डालेंगे फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन का मतलब है प्रथम पुनरावृत्ति। क्या है? प्रथम पुनरावृत्ति। प्रथम पुनरावृत्ति में अपन पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके दोस्तों, n की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पर x3 की वैल्यू आ जाएगी। x3 कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2। क्या कर दिया? जो छेदक विधि है, सेकंड मेथड है, उसमें n की वैल्यू 1 रख दी दोस्तों। 1 रखी तो x3 हो गया, x2 x1 fx2 fx1 आ गए। अब इसमें ये सारे मान रख दो, तो x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4। देखो x3 आ जाएगा, x2 मतलब 2 माइनस, अब x2 2 माइनस x1 4, नीचे fx2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 14। देखो दोस्तों, माइनस का fx1 तो माइनस 10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 इंटू क्या कह रहा है फॉर्मूला fx2, और fx2 कितना है, माइनस का 14। ओके दोस्तों, इसे रब कर दूं। देखो अब आप ध्यान देंगे, x3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 माइनस, कितना बचा, माइनस 2 माइनस 4 प्लस कर दें 14। ओके, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 इंटू 14, इसे काट दो, 2 प्लस 7 कितना आ गया, 9। दोस्तों 9 आ गया। अब अपन fx3 की वैल्यू निकालेंगे। fx3 मतलब कितना आ जाएगा, f9। f9 की वैल्यू निकालें तो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था चूंकि fx इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 10। ओके दोस्तों, तो इसमें f9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू 9 हो जाएगा माइनस 10। 81 9 को 36 माइनस 10, 81 माइनस कितना आ जाएगा, 46। ठीक है, अब 11 में 6 गए, 5 बचे, तो ये बचा 4, 35 बच जाएगा। 6 5 11, 4 3 7 और 1 8। तो fx3 की वैल्यू आ गई आपकी। अब अपन ने जैसे
फर्स्ट इटरेशन लिखा था। अब दोस्तों अपन इसे क्या कर देंगे, सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका। अब अपन ने इसको फर्स्ट को ही क्या बना दिया, सेकंड इटरेशन। प्रथम को क्या बना देंगे, द्वितीय पुनरावृत्ति। दोस्तों द्वितीय पुनरावृत्ति आएगी तो n का मान अपन क्या रख देंगे, 2। n इक्वल टू 1 रखा था, अब n इक्वल टू 2 रखेंगे। 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 3, यहाँ 3 तो यहाँ 2, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। आ गया समझ में। अब सारे मान रख दें। देखो दोस्तों अब अपना आएगा यहाँ विशेष ध्यान देंगे आप, x4 तो x4 आ जाएगा, x3 कितना है अपना 9 तो 9 आ गया, 9 माइनस x1 4 था, x2 2 था, 2 आ जाएगा। नीचे fx3 कितना है 35 और fx2 की वैल्यू क्या थी, 2 रखने पर कितना आया था दोस्तों अपना fx2 का मान माइनस का 14, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस का 14। fx3 कितना आ जाएगा 35। तो दोस्तों ये जाएगा x4 9 माइनस कितना बचा 7, ये 49 और ये 35, 7 सतैया 49, 9 माइनस 35 बाय 7, 7 पन्ना 35, 9 माइनस 5 कितना आ गया 4। तो दोस्तों x4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आ गया समझ में। अब अपने fx4 निकालना है तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, अपने x4 का मान 4 है तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा 4। अब अपन इसे सॉल्व कर रहे हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा 16 और 10 तो कितना आ गया माइनस का 10। ओके चलो fx4 आ गया और fx3 का मान कितना है अपना 35 और x3 का मान कितना है 9, इनकी अपन जरूरत पड़ेगी। अब अपन ने एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सेकंड स्टेप हो गई यहाँ तक है। ओके अब अपन थर्ड इटरेशन लेंगे, क्या लेंगे, थर्ड इटरेशन तृतीय पुनरावृत्ति। ओके लिख लोगे, तृतीय पुनरावृत्ति में आपको n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी दोस्तों बताओ, n की वैल्यू रखना पड़ेगी आपको 3। n इक्वल टू 3 रखोगे, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 5, यहाँ 3 रखोगे तो 4, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 4 माइनस 3, ये जाएगा fx4 और fx3 और fx4। 3 रख दिया, 5 आ गया, 4 आ गया, 4 3 4 3 4 आ गया। चलो अब दोस्तों ये सारे मान रख दो इसमें, कैसे कैसे, x5 आ जाएगा x4 और x4 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x4 माइनस x3 तो 4 माइनस 9 ले लेंगे अपन, 4 माइनस 9। नीचे fx4 कह रहा है, fx4 कितना है माइनस का 10 माइनस fx3 और fx3 कितना है 35 इंटू fx4 है माइनस का 10। तो दोस्तों x5 आ जाएगा 4 माइनस 5 अपॉन माइनस का कितना आ जाएगा 45 प्लस का 10 कर दो, इस माइनस ये माइनस क्या कर दिया प्लस। अब दोस्तों x5 आ गया 4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 50 अपॉन आ जाएगा 45। ओके अब अपन इसे सॉल्व कर देंगे तो ये कितनी बार जा रहा है 4 प्लस 45 से कम 45, फिर 5 बचा 50, फिर 1 3 4 1 तो 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब दोस्तों fx5 की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी तो यहाँ अपना कितना लेना पड़ेगा आपको f ऑफ 5.4 बार 1, तो ये दोस्तों आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखो आप, अब 5.111 का स्क्वायर 4 इंटू 5.111 माइनस का 10 तो fx5 की वैल्यू निकल आएगी आपकी, देखो दोस्तों कितनी आ रही है मैं लिख दे रहा हूं f ऑफ x5। ओके f ऑफ x5 आ जाएगा माइनस का 4.3211 माइनस का 4.3211। ओके दोस्तों fx5 आ गया और x4 कितना था अपना, fx4 और x4 ये यहाँ वैल्यू रखी है, x4 की वैल्यू थी 4 और fx4 की वैल्यू कितनी थी ये माइनस का 10। ठीक है ये अपन ने इसलिए लिख लिया, ये हो गई अपनी थर्ड स्टेप कंप्लीट। अपन स्टेप कौन सी निकालना है 4।
रियल रूट वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, मतलब दशमलव के कुछ स्थानों तक 2 3 मतलब डेसिमल प्लेस अपने दोस्तों फाइंड करना है। तो अब अपन एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। चलो अब अपन ने थर्ड की बजाय क्या ले रहे हैं, फोर्थ इटरेशन ले रहे हैं। 3 की बजाय चतुर्थ पुनरावृत्ति लेंगे। तो दोस्तों n इक्वल टू क्या रखेंगे अपन 4, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 एक एक बढ़ा दो, 5 ये आ गया 4, ये आ गया 5 और ये आ गया 4 और ये आ गया 5। अब अपन सारी वैल्यूज रख देंगे। इसमें अपन वैल्यूज रखे हैं तो दोस्तों देखो क्या आ रहा है, देखो x6 की वैल्यू आएगी, क्या कह रहा है x5, और x5 की वैल्यू है कितनी 5.4 बार 1। अब x5 5.4 बार 1 माइनस x4 4, नीचे fx5 कितना है -4.3211 और माइनस fx4 -10 है प्लस 10 हो जाएगा इंटू fx5 तो ये जाएगा 4.3211 आ गया। x5 x5 x4 सारे मान रख दिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर से इसमें माइनस करके प्लस करके गुणा भाग करोगे तो x6 की वैल्यू आएगी दोस्तों, वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक। 5.9565 आ रही है, कितनी आ रही है 5.95 और 65। ओके तो दोस्तों अभी fx5 निकाला था, अब अपन क्या निकालना है fx6। तो fx5 की वैल्यू अपन जरूरत पड़ेगी, इसे लिख लो 4.3211 और x5 का मान कितना था अपना 5.4 बार 1। चलो fx6 कितना है 5.9565 5 क्या ले लें 9565, तो ये जाएगा 5.9565 5.9565। तो दोस्तों fx6 की वैल्यू अपन चेक करती हैं कितनी आई। f ऑफ x6 आया अपना 1.6539, कितना आया 1.6539। ओके दोस्तों चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। स्टेप 4 आ गई। अब दोस्तों अपन स्टेप कौन सी निकालेंगे 5, फिफ्थ निकाले हैं तो पंचम पुनरावृत्ति आएगी, क्या आ जाएगी पंचम पुनरावृत्ति 5 आएगी तो ये क्या हो जाएगा 7, ये दोस्तों 6 6 5 क्या लिख दें 6 और 5 और 6। ओके तो ये वैल्यू अपन रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x7 आ जाएगा। ओके अब x6 की वैल्यू बताओ 5 पॉइंट कितनी है 9565 और इसका है 1.6539, कितना है दोस्तों 1.6539। 4 की जगह x5 की वैल्यू है 5.4 बार 1 और fx5 कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4.3211, तो यहाँ जाएगा 1.6539। सारी वैल्यूज रख लोगे तो ऐसा करके x7 आएगा। तो दोस्तों x7 अपना कितना आ रहा है 5.7275, क्या आ रहा है दोस्तों 5.7275 आ रहा है समझ में। तो अब अपन ने क्या निकालना पड़ेगा fx6 के बाद fx7, तो 5 पॉइंट कितना है 72 और 75 5.7275 क्या आ जाएगा 72 और 75, तो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों fx7 की -0.1430 -0.1430 आ गई दोस्तों। तो fx5 का मान कितना है अपना fx5 था माइनस का 4.3211 और fx5 नहीं और fx7 6 की जरूरत पड़ेगी अपने और x6 की। चलो fx6 कितना है अपना ये मतलब 1.6539 और x6 मतलब है 5.9565 आ गया दोस्तों। अभी 5 इटरेशन निकाली, अब कौन सी निकाल लेंगे 6 से निकालेंगे तो n की वैल्यू 5 रखी थी, अब क्या रख देंगे 6 ही रख देंगे। ओके
सुधारी नहीं थी मैं। 6 रखेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 6 रखेंगे 7 आएगा, 7 6 7 6 और बस इसमें आंसर ही आ जाएगा। अब आपको x8 की वैल्यू निकालना है दोस्तों, x8 निकालना है। मैं इसे पूरे रब कर दे रहा हूं, समझ में तो आ रहा है वहीं के वहीं। चलो x7 बताओ, x7 कितना है 5.7275, 5.7275, x6 5.9565, सटाइया कहें तो fx7 -0.1430, fx6 1.6539 और fx7 माइनस का 0.1430। तो जब x8 सॉल्व करोगे तो दोस्तों x8 का मान आ जाएगा आपका 5.7411। क्या आ जाएगा 5.7411 आ गया। और x7 क्या है 5.72, एक स्टेप और करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके कर लोगे। ओके थैंक्स, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे अपन।